हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में। यहां व्यापारियों को नुकसान इतना ज्यादा है कि सभी लोग यहां से पलायन करके दूसरी जगहों पर दो रोटी की तलाश में जा रहे हैं। कुछ लोग इस वजह से नुकसान की वजह से सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि बिजली कंपनी की मनमानी की वजह से ऐसा हो रहा है। सवाल उठता है कि जिस देश में प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ऐसे देश में इस उद्योग पर अब सवाल उठना, इसके भविष्य पर सवाल उठना गंभीर बात है। इलेक्ट्रॉनिक कारोबार पर कब्जे के बाद अब चीन की नजर भारतीय कपड़े के कारोबार पर पड़ चुकी है। सरकार की अदूरदर्शिता के चलते चीन से इन दिनों कपड़ों का आयात बढ़ गया है। इतना ही नहीं, यूरोपीय मार्केट में भारतीय कपड़े के निर्यात में आई गिरावट का फायदा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश उठाने में नहीं चूक रहे हैं। महाराष्ट्र के मैनचेस्टर यानी भिवंडी में 69वें स्वतंत्रता दिवस के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है। इलाके में तकरीबन 12-14 लाख पावर लूमों का शोर थम गया है। कारोबारियों ने फिलहाल 15 दिन की हड़ताल बुलाई है, लेकिन अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो हड़ताल बढ़ भी सकती है। मुंबई से 50 किलोमीटर दूर बसा भिवंडी 1857 के दौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बुनकरों की पनाह बना। दो बड़े नेशनल हाईवे 3 और 8 के दोराहे पर बसा भिवंडी आज भी दोराहे पर है, तरक्की जैसे इसे बस छूकर निकल गई हो। सकरे रास्ते, खराब सड़कें, सब कुछ बिखरा बिखरा सा। इसी में दिन रात शोर मचाते पावर लूम, लेकिन अब 16 अगस्त से बंद है। भिवंडी में लगभग 12-15 लाख पावर लूम है, जिनमें 10 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। देश दुनिया को यहां से कपड़ा भेजा जाता है, लेकिन आज सब ठप पड़ा है। मैंने बताया ना कि कपड़े पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना चाहिए, ताकि बाहर का कपड़ा यहाँ डंप नहीं हो। इसी तरह एक्सपोर्ट को प्रमोशन होना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ड्रॉबैक देवे, सब्सिडी दे, और मार्केट तलाश करना गवर्नमेंट का काम है। इंटरनेशनल मार्केट, हमारा माल यूरोप में क्यों कम हो गया? आज हमारे कंपटीशन में बांग्लादेश खड़ा हो रहा है, इंडिया के सामने पाकिस्तान खड़ा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। और जो सपोर्ट हमको ये गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो सपोर्ट आज हमको ऐसा लग रहा है कि कम मिल रहा है। वैसे पावर लूम बंद होने से मोहताज सिर्फ कारोबारी नहीं है। पावर लूम बंद करने का जब ऐलान हुआ तो कमीशन पर कपड़ा बनाने और इन कारखानों में दिन रात पसीना बहाने वाले मजदूरों की रोटी अचानक बंद हो गई। कई दिनों से लोग खाली बैठे हुए हैं। जिनको मजदूरी कर गांव पैसे भेजने होते हैं, वो गांव भी पैसे नहीं भेज पाए हैं। अगर कारखाना नहीं खुलेगा तो इन्हें मजबूरन दूसरे बड़े शहरों में जाना होगा। देश में लगभग 22 लाख पावर लूम है, जिनमें तकरीबन आधे भिवंडी में है। खेती के बाद वस्त्रोद्योग से लगभग 3.5 करोड़ लोगों की रोटी चलती है। लेकिन 80 के दशक से मुंबई जैसे शहरों में कपड़ा मिलें बंद होने लगी, जिसका असर करघे को चला रहे और चलाने वाले हाथों पर पड़ा। हालात ये है कि भारत दुनिया के रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में अपनी नंबर 2 हैसियत गंवा चुका है और इस पर बांग्लादेश ने कब्जा कर लिया है। कारोबारियों का कहना है कि बिजली की दर में बढ़ोतरी और मंदी से पावर लूम उद्योग की स्थिति नाजुक हो गई है। कारोबारियों की एक और दिक्कत है कच्चे माल से लेकर मजदूरी और ढुलाई तक में बढ़ती लागत, साथ ही सूती धागे के दामों में अनिश्चितता। ऐसे में गोदामों में लाखों टन माल पड़ा है। व्यापारी कहते हैं कि और नुकसान उठाना उनके बस का नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये समझिए। सरकार ने बाहर से आने वाले यौन यानी कपड़े बनाने वाले धागों पर टैक्स ज्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से चीन जैसे देशों ने भारत में धागा भेजना बंद कर दिया। धागे की जगह अब सीधे भारत कपड़ा भेज रहे हैं, जिसके कारण कपड़ा बनाने वाले इन व्यापारी और मजदूरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो सिंथेटिक यान है, उसमें गवर्नमेंट कुछ सिंथेटिक यान बनाने वाले लिमिटेड 5 या 10 लोग हैं,
पीओआई जो बनाते हैं या पीटीए जो बनाते हैं, उनको गवर्नमेंट बराबर प्रोटेक्ट कर रही है और उनके प्रोटेक्शन के लिए यान, बाहर का यान यहाँ नहीं आवे, इसके लिए यान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। और जिसकी वजह से चाइना बहुत तेजी से चल रहा है। उसने इमीडिएट जो है यान नहीं भेज के वो कपड़ा यहाँ डंप करना शुरू कर दिया। अब आप भी समझते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि यान बनाने में कम एम्प्लॉयमेंट है और एडवांस मशीनरी है। आप 10 टन यान बनाइए, 2 आदमी 10 टन यान बना के फेंक देगा, लेकिन 10 टन का कपड़ा बनाने के लिए 200 आदमी लगते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर इस हित को जो है, इस इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ने ध्यान में नहीं रखा और चंद लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट करने की वजह से आज जो है ये इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में तकलीफ हो सकती है। भिवंडी में पावर लूम फिलहाल 15 दिनों तक बंद रहेंगे। मांगे नहीं मानी गई तो शायद और, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा पिसेंगे मजदूर, जो मेड इन इंडिया का हिस्सा है, जो शाइनिंग इंडिया बना सकते हैं, लेकिन जिनके चूल्हे ठंडे पड़े रहेंगे। भिवंडी से शेख आमिर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट, लाइव इंडिया। देश के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में जाकर मेक इन इंडिया की बात करते हैं, दुनिया भर की कंपनियों में भारत में आकर व्यापार करने की बात कहते हैं, लेकिन भिवंडी में काम कर रहे इन कपड़ा बनाने की आवाज शायद देश के प्रधानमंत्री तक अभी नहीं पहुंची है। एशिया का मैनचेस्टर इस वक्त मंदी की मार झेल रहा है, एक ऐसी मंदी जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 40 लाख लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। असल में कॉटन सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर भिवंडी के तकरीबन 9 लाख पावर लूम फैक्ट्री की मशीनें ठप पड़ी हुई है। आलम यह है कि भूख की मार झेल रहा मजदूर जहां अपने गांव की तरफ पलायन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पावर लूम का मालिक इंतजार में बैठा है कि आखिर कब उसका तैयार कपड़ा बाजार में बिके, कम से कम घर का चूल्हा तो जल सके। बस स्टैंड पर कतार लगाकर अपने गांव की तरफ पलायन करते मजदूर, ताले लगे फैक्ट्रियां और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, क्या इस रात की सुबह होगी? ये वो सच है जो मुंबई से महज 60 किलोमीटर दूर एशिया के मैनचेस्टर कहे जाने वाले भिवंडी के 9 लाख पावर लूम फैक्ट्रीज के बंद होने के साथ जुड़ा है। पावर लूम संघर्ष समिति के आह्वान के बाद 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक पावर लूम की ये सारी फैक्ट्रीज इस तरह ठप पड़ी रहेंगी। कोशिश है इन 15 दिनों में कम से कम तैयार माल बिक जाए और पावर लूम को बंद करने की नौबत न आए। वहीं दूसरी तरफ रोजाना मेहनत करके शाम को अपनी भूख शांत करने वाले जुलाहे उम्मीद खो चुके हैं, अब अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। इंतजार है इस रात की सुबह होगी। भिवंडी पूरे बंद हो गए यार, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बैठ करके? क्या क्या मुल्क चला देंगे तो अपना घर पे रहेंगे, अपना परिवार के साथ यहाँ पर लोग इसी लेकर के हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? यहाँ पे लगभग 20 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, इसी लेकर के मैं सोचा यहाँ पर बैठ करके कोई फायदा नहीं निकलता है, कितना दिन बंद होगा नहीं होगा ये कोई मालूम नहीं है, इसी लेकर के हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। सेठ लोग कुछ देता नहीं है, यहाँ पर बैठ करके क्या मतलब निकलता है हम लोग को यहाँ पर, इसी लेकर के हम लोग यहाँ से अपना जा रहे हैं हम लोग। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उम्र दराज हो चुके इस बुजुर्ग की आंखों में मुश्किल दौर का खौफ नजर आ रहा है। हम लोग की मजदूरी इतनी कम हो गई है, इस वजह से कंडाल के हम लोगों ने लूमें सब बंद कर दिए। हमारे कारीगर भी एकदम परेशान हो चुके हैं, उनको भी कितना कम करेंगे, चल नहीं पा रहे किसी का, ना हम लोग पावर बिल भर पा रहे हैं, न किराया निकाल पा रहे हैं, न अपने घर खर्चा चला पा रहे हैं, घर में राशन तक नहीं भर पा रहे हैं, अपने बच्चे का खर्च भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। करें तो क्या करें, किसके पास जाएं? जान देने की नौबत आ गई है हमारी कि अब यही समझ में आ रहा, घर जाते हैं तो बच्चे रोते हैं, 10 रुपया दो, 5 रुपया दो, घर में भाजी लाने का नहीं, भाजी लाने का भी पैसा नहीं रहता है कि अब भाई यही दिल कहता है कि अब अपना जान दे फांसी लगा ले, मर जाएं, अभी कोई रास्ता अपने पास बचा नहीं है। मजदूरों की तरह यही आलम पावर लूम मालिकों का है। कपड़े में मंदी से इन्हें काम देने वाले ने भी मजदूरी कम कर दी है
1 मीटर कपड़ा बनाने के एवज में उन्हें 5.5 रुपए मिलते थे, लेकिन इसमें भी मजदूरी कम कर दी है। इसने भी पावरलूम कारोबार की कमर तोड़ दी। तो लूम बंद हो जाने के चलतन यहाँ पे अपना भी नुकसान बहुत हुआ, कम से कम नहीं 1.5 लाख का नुकसान अपना हुआ यहाँ पे जाके। और जितने कारीगर लूम के थे, लूम बंद जाने के हो जाने के कारण ये अपना नुकसान इतना हुआ। और भिवंडी के सारे बिस्तर सब बंद हो चुकी हैं। फिलहाल 26 अगस्त के बाद कितनी पावरलूम फैक्ट्रियां चालू होगी या नहीं, इसका तो पता नहीं, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग जरूर ले लिया है। अगर राज्य सरकार ने 16 दिन के इस बंद के दौरान इस मसले पर ध्यान न दिया तो तय है आने वाले दिनों में एशिया का ये मैनचेस्टर मुंबई की मिलों की तरह नक्शे से गायब दिखेगा। मेक इन इंडिया के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को भारत आमंत्रित कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के पावरलूम जो कारखाने हैं उनकी हालत खस्ता होती जा रही है, ये भी एक सच्चाई है। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, भिवंडी। तो भिवंडी में पावरलूम इंडस्ट्री का जो हाल आपने देखा, उसके बाद सवाल तो उठता है कि मेक इन इंडिया का सपना सच कैसे होगा। वक्त एक ब्रेक का है। भिवंडी के पावरलूमों की खस्ता हालत के लिए तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारण तो हैं ही, लेकिन इसमें यहां बिजली सप्लाई करने वाली नामी टोरेंट कंपनी के कामकाज को भी दोषी ठहराया जा रहा है। कंपनी की विजिलेंस कार्रवाई, बिजली की दरों में इजाफा, मीटर का फास्ट भागना जैसे तमाम मसलों के चलते भी कई कारोबारी अपना कारोबार बंद कर चुके हैं। साल 1998 के बाद से कॉटन की चमक फीकी पड़ने लगी और मंदी के मार से भिवंडी सहित राज्य के दूसरे शहरों में पावरलूम मालिकों की कमर टूट गई। साल 2002 में हालात कुछ बेहतर हुए और फिर जिंदा हुआ पावरलूम का व्यवसाय, लेकिन सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कोई मजबूत टेक्सटाइल नीति न होने के कारण ये उद्योग फिर अपनी आखिरी सांसें लेने लगा है। दावा किया जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 लाख पावरलूम यहां बंद हो चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक निजी कंपनी को 10 साल के लिए यहां बिजली सप्लाई की फ्रेंचाइजी दे रखी है। ये है सलाउद्दीन अंसारी। पहले कभी इनकी पावरलूमें हुआ करती थीं, लेकिन टोरेंट कंपनी के रवैये से परेशान होकर इन्होंने अपनी पावरलूम बंद कर दी और दूसरे कारोबार से जुड़ गए। बहुत से लोग हैं जो आजिज आ चुके हैं, लेकिन वो दिन ब दिन टोरेंट की दादारी की वजह से कर्जदार होते जा रहे हैं और बेचारे मजबूर हैं, वो इतनी आवाज उठा नहीं सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ हुआ था कि गलत तरीके से मेरे ऊपर विजिलेंस का केस किया गया और हमारा जो मीटर जितना रीडिंग होनी चाहिए उससे डबल टिबल ज्यादा आता था, जिसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। कई बार इनको लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने मेरे लेटर पर कोई ध्यान नहीं दिया। पावर बिल बढ़ जाने की वजह से भी हमको तकलीफ आ रही है। पावर बिल जो बढ़ा है वो हमारे ऐसा है कि जो छोटे लूम है जो 27 HP के नीचे के हैं उनका बढ़ा दिया गया है, अब जबकि इसका बेनिफिट बड़े लोगों को दे दिया गया है। जो 27 HP के ऊपर है उनका कम कर दिया गया है, बल्कि इसमें गवर्नमेंट की ने छोटों के साथ नाइंसाफी की है। छोटों के ऊपर ओवरलोड करके बड़ों को इसका बेनिफिट दे दिया है। कॉटन सिटी के नाम से मशहूर मुंबई की कपड़ा मिलों के बंद होने के बाद इससे महज 50 किलोमीटर की दूरी पर उदय हुआ था एक नया औद्योगिक शहर भिवंडी। इसी शहर ने बीड़ा उठाया मुंबई कॉटन सिटी को बरकरार रखने का, और यही शहर धीरे धीरे बन गया एशिया का मैनचेस्टर। यहाँ उद्योग लगाने के लिए सरकार ने व्यापारियों को कई तरह की सुविधाएं भी दी, लेकिन अब बिजली कंपनी टोरेंट की बिजली के बिल इतने ज्यादा होते हैं कि पावरलूम और गरीबों के लिए बेहद मुश्किल होती है। भिवंडी में पावरलूम से के साथ साथ यहाँ की जो झोपड़पट्टी है वहाँ के लोग भी घबराए हुए, क्योंकि जो औरतें 1500-2000 रुपए दूसरे के घर में जाके मजदूरी करती हैं
बर्तन धुलती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, उनकी सैलरी वहाँ पे 1500 मिलती है और उनको टोरेंट जो है 2000 रुपये बिल भेजती है। अगर वो कहीं पे कपड़े धुलती हैं, उनको 1500 सैलरी है और 2000 रुपये मतलब उनको 500 रुपये और कर्जा लेके बिल भरने की बात है। व्यापारियों का आरोप है कि टोरंट कंपनी की बिजली अमीरों के हित में है, छोटे कारोबारियों के लिए नहीं। कई लोगों का आरोप है कि कंपनी के मीटर सामान्य से काफी तेज रहते हैं। कंपनी के खिलाफ शिकायत सामने आई है, लेकिन कंपनी ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहां पर तुरंत चेकिंग होगी और जो भी लैब में, हिंदुस्तान के किसी भी लैब में जो है या महाराष्ट्र के किसी भी लैब में उसकी चेकिंग करवा सकते हैं। इसलिए मीटर हमारे जो है सबसे बेस्ट और सही हैं। और कुछ लोग जो है इस तरह की अफवाहें पहले भी आई हैं और इनकी चेकिंग हुई है और इसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई है। भिवंडी में टोरंट के एक अधिकार को चुनौती देने के लिए अब भिवंडी मोबाइल कंपनियों की तरह अन्य बिजली कंपनियों को काम सौंपे जाने की मांग तेज हो चली है। इसके चलते जो कंपनी सस्ती और बेहतर सुविधा देगी, उससे बिजली खरीदी जा सके। भिवंडी से हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। भिवंडी में काम करने वाले इन दिनों तकलीफ में हैं। भिवंडी के ताजा हालात जानने के लिए लाइव इंडिया संवाददाता हितेंद्र पवार ने बात की अबू आजमी से। आपको बता दें कि अबू आजमी भिवंडी के विधायक रह चुके हैं और यहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। इस समय एशिया का मैनचेस्टर तकलीफ में है। भिवंडी की नब्ज टटोलने के लिए हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के मुखिया अबू आजमी से। आजमी साहब भिवंडी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहां के एमएलए रह चुके हैं, उनको जमीनी हकीकत का अच्छी तरीके से एहसास है। आजमी साहब, जिस तरीके से इन दिनों तकलीफ में है पावर लूम वाले, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, उनका कपड़ा जो है जितने में तैयार होता है उससे कम पैसे में बिक रहा है। उनकी लागत बहुत लग रही है। पावर लूम को सरकार जो है बिल्कुल खेती की तरह से, किसानों की तरह से उसको मदद करना चाहिए, परंतु किसान सरकार की तरफ से कोई कहीं मदद उसको नहीं हो रही है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार श्री मुलायम सिंह यादव जी ने पावर लूम की बिल, बिजली की बिल जो है आप 24 घंटा चलाइए, 72 रुपया साल की आएगी बिल, ओनली 72 रुपीज। आज यहां पर अगर एक आदमी चलाता है एक महीने, तो वो जहां वहां 72 रुपया आती, यहां बिल आती है उसकी 1500-1600 रुपया। कितना ज्यादा फर्क है। तो और दूसरा, कपड़े जो है, आज कपड़े लोग जो है बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, अपने कपड़े नहीं बिक रहे हैं। सूत जो है उसका, कॉटन का भाव बढ़ता जा रहा है। तो और रोजाना जो सूत आता है उसके लिए, इसको रोज जिस तरह से बिल्कुल शेयर बाजार की तरह से फ्लक्चुएट होता है उसका दाम, उसको कम से कम मांग ये हमारी कि कम से कम एक महीने का दाम उसका फिक्स हो जाना चाहिए और उसी पर कपड़ा बनना चाहिए। उनके पास, मजदूरों के पास कैपिटल नहीं है, वो घरेलू, बिल्कुल घरेलू सनत की तरह चलता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की तरह से। जहां तक सरकार की बात की जाए तो मोदी साहब ने बुनकर लोगों के लिए खासतौर पे जो बनारसी साड़ी प्रोड्यूस करते हैं उस धंधे को प्रमोट किया है। आपको लगता है कहीं ना कहीं इस धंधे को भी प्रमोट करने की उसी तरीके से, उसी तर्ज पे जरूरत है? मोदी साहब ने कुछ प्रमोट नहीं किया आज तक, सिर्फ जबानी बात है। क्या प्रमोट किया आज तक? मोदी साहब से कहूंगी बनारस में बुनकरों की के पावर लूम की बिल समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ 72 रुपए रखी है। मोदी साहब ने क्या किया इसके अंदर? मोदी साहब सिर्फ बात कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है। पूरे बुनकर, चाहे बनारस के बुनकर हो, चाहे मुबारकपुर मऊ के बुनकर हो या महाराष्ट्र के बुनकर हो, उन बुनकरों को एक साथ खड़े करके किसानों की तरह से उनको कर्ज देना चाहिए, कम पैसे में, फ्री, बगैर ब्याज के, बगैर इंटरेस्ट के कर्ज देना चाहिए उनको। उनके कपड़े को बेचने के लिए भिवंडी के अंदर मार्केट बनना चाहिए। वाकई में हमने देखा बहुत ज्यादा स्थिति नाजुक है, लोग वहाँ काम करने वाले पलायन कर रहे हैं, अपने गाँव की तरफ भाग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? पूरी जिम्मेदारी बनती है। सरकार कोई ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का नाम नहीं है। सरकार का काम है कि लोग रोजी रोटी से रहें, किस तरह से कितनी सब्सिडी दी जाए उनको कि वो अपने धंधे को चला करके अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सकें। पर सरकार तो ऐसा देखे कि बिजली की बिल पूरी उनसे ली जा रही है, उनको जो है कहीं भी उनको सूत में
कॉटन में कहीं भी उनको मदद नहीं मिल रही है और मार्केट रोज फ्लक्चुएट हो रही है। बेचारा आदमी जो है कपड़ा लाके बेचता है बाजार में और उसको जो है पेमेंट अगर कैश चाहिए, नगद चाहिए, तो उसमें पैसा काट लेते हैं वो लोग। इसको मेजरमेंट करते हैं, 100 मीटर कपड़ा है तो उसको 90 मीटर बना देते हैं इसको नाप करके। ये सब बहुत ज्यादा इसके अंदर गड़बड़ चल रहा है। सरकार को इसके अंदर मॉनिटरिंग कमेटी बना करके उनकी रोजी रोटी का ख्याल करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बुरे हालत है पावरलूम के आज। वाकई बहुत स्थिति गंभीर है पावरलूम वालों की। ये थे अबू उसम आजमी जो वहां की नब्ज जानते हैं, जमीन की हकीकत से वाकिफ हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, मुंबई।